तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज हम झारखंड पुलिस का जीके का टॉप 35 क्वेश्चन प्लस लाए हैं, जिसमें से हर बार झारखंड पुलिस परीक्षा में पूछा जाता है और उम्मीद करता हूं इस बार भी पूछा जाएगा और आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। इनमें से किस लोका नाटक का प्रदर्शन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है? तो आपका राइट आंसर सी होगा गाइस, सामा चकेवा का कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है। तो आपका राइट आंसर सी होगा गाइस। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। नटुआ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? नटुआ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी सही है। इसमें पुरुषों के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। पुरुष लड़की का भेष बदलकर उसमें डांस करते हैं। आपका राइट आंसर ये भी सही होगा। उपयोग दोनों कथन सही है। आपका राइट आंसर दोनों कथन सही है। आपका राइट आंसर सी होगा गाइस। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। जपी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो जपी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर होगा गाइस, तो डी होगा। क्या होगा? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। यह नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक स्वरूप किया जाता है, ये भी सही है। इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, ये भी सही है। इस नृत्य के दौरान गायक व नर्तक पुरुष महिलाओं से घिरे होते हैं, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। आपका राइट आंसर डी होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आपको आ रहा होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस लोका नाटक का प्रदर्शन कुंवारी लड़कियों द्वारा श्रावण से कार्तिक माह के बीच किया जाता है? किस लड़कियों द्वारा किया जाता है? तो गाइज आपका राइट आंसर ए सही होगा, जट जटिन। क्या होगा? जट जटिन। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। कमेंट में बताइएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति से प्रचलित है? तो इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, लंगड़े नृत्य है, बाहा नृत्य है, डाहर नृत्य है। तो आपका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त तीनों हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। मर नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर गाइड क्या होगा? डी है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए, यह स्त्री प्रधान नृत्य है, ये भी सही है। इस नृत्य का प्रदर्शन फसल की कटाई के अतिरिक्त विवाह व अन्य त्योहारों के अवसर पर भी किया जाता है, ये भी सही है। यह नृत्य घेरा बनाकर समूह में किया जाता है, नाच जिसे कहते हैं, डांस करते हैं स्टेज पे घेरा बनाकर, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो आपका राइट आंसर गाइस डी होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न, इनमें से किसने सबसे पहली बार छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन किया था? इनमें से किसने सबसे पहली बार छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन किया था? तो आपका राइट आंसर बी होगा, सुधेंद्र नारायण सिंह ने किया था। सुधेंद्र नारायण सिंह ने किया था। आपका राइट आंसर बी सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य का प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है? तो किस माह के दौरान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर बी होगा, चैत और आषाढ़ के बीच किया जाता है। किस महीने में? चैत और आषाढ़ के बीच। आपका राइट आंसर भी सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नाटक के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं? किस लोक नाटक के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, सामा चकेवा। क्या होगा? सामा चकेवा। आपका राइट आंसर ये सही होगा, सामा चकेवा है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बाहा नृत्य इनमें से किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है?
तो बाह्य नृत्य इनमें से किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, संथाल। बाह्य नृत्य इनमें से किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है। तो आपका राइट आंसर सी होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से किस लोक नाटक का प्रदर्शन जटिल लोका नाटक के साथ ही किया जाता है? इसमें से किस लोक नाटक का प्रदर्शन जटिल लोक नाटक के साथ ही किया जाता है? तो आपका राइट आंसर ए होगा, भकुली बंका। क्या होगा? भकुली बंका। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले प्रश्न की गाइस बात करते हैं। डोमकच नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। क्या है? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए, विवाह से पूर्व भी वर तथा कन्या के घर में रात्रि के समय आंगन में इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह तो बिल्कुल सही है। यह समानता स्त्री प्रधान नृत्य है। ये भी सही है। इस नृत्य के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ साथ पड़ोस के महिलाओं भी भागीदारी करते हैं। ये भी सही है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। आपका राइट आंसर डी होगा, सभी कथन सत्य हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया? तो विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा बी, 1938 में। कब किया गया? 1938 में। आपका राइट आंसर बी होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, उपर्युक्त दोनों कथन सत्य नहीं है। आपका ऑप्शन ए देख लीजिए। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है तथा इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। ये भी सही नहीं है, सत्य नहीं है। इस नृत्य के दौरान नर्तकों के एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में सिल्र होता है। ये भी सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर दोनों कथन सत्य हैं। आपका राइट आंसर सी होगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। छऊ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई थी? तो छऊ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई थी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 15 भी होगा। क्या होगा? बी सही होगा, सरायकेला झारखंड। तो छऊ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान में हुई थी? तो सरायकेला झारखंड में है। कहाँ पे है? सरायकेला झारखंड में। आपका राइट आंसर बी होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। जसपुरिया, असमिया तथा झुमटा इनमें से किस नृत्य के प्रकार हैं? तो आपका राइट आंसर बी होगा, डोमकच नृत्य। कौन से प्रकार हैं? कौन से नृत्य के प्रकार हैं? डोमकच नृत्य, डोमकच नृत्य। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। माइट कोंडू नृत्य का प्रदर्शन, माइट कोंडू नृत्य का प्रदर्शन। तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, विवाह के अवसर पर किया जाता है। माइट कोंडू नृत्य का प्रदर्शन कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो आपका राइट आंसर भी सही होगा गाइज। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। कर्मा नृत्य को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कर्मा नृत्य को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, लहुसा नृत्य। कर्मा नृत्य को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? लहुसा नृत्य को एक और नाम से भी जाना जाता है। आपका राइट आंसर सी सही होगा गाइज। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर ये होगा, सामा चकेवा। क्या? सामा चकेवा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। कर्मा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कर्मा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। पहला देखिए, इस नृत्य में 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती हैं नृत्य करने के लिए, मतलब नाचने के लिए। दूसरा है, यह नृत्य झुककर किया जाता है। आपका राइट आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा है, इस नृत्य के 2 प्रकार खेमटा और झिंसारी हैं। ये भी सही है। आपका राइट आंसर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइज हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए गाइज,
इनमें से कौन सा नृत्य हो जनजात में प्रचलित है? तो इनमें से कौन सा नृत्य हो जनजात में प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर सी होगा। उपयुक्त दोनों है, गांग नृत्य है, माघे नृत्य है। आपका राइट आंसर सी होगा, उपयुक्त दोनों सही हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन यह एक मार्शल नृत्य है, सही है। यह दूसरा है यह एक गीतरहित नृत्य है, ये भी सही है। तीसरा है इस नृत्य का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। सामा चकेवा लोक नाटक के दौरान अभिनय करने वाला पात्र साम्य होता है। तो आपका राइट आंसर गाइस सी होगा, भाई। देखिए सामा चकेवा लोक नाटक के दौरान अभिनय करने वाला पात्र साम्य होता है, कौन? भाई होता है। तो आपका राइट आंसर सी होगा गाइस। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। पुराने पलामू किला का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, शाहजहां के थे। किस मुगल शासक के समकालीन थे? शाहजहां के। शाहजहां के। आपका राइट आंसर बी सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। जगत्रा का किला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर भी होगा, पोराहाट का किला। क्या किस और एक नाम से भी जाना जाता है? पोराहाट का किला से। आपका राइट आंसर भी सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तेलियागढ़ के किला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो तेलियागढ़ के किला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था। इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था। तो आपका राइट आंसर सी होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। दोयसा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो दोयसा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, गुमला के जिले में अवस्थित है। तो गुमला जिले में अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर ए सही होगा गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जैतगढ़ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो आपका राइट आंसर भी होगा, काला अर्जुन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? काला अर्जुन सिंह ने। आपका राइट आंसर भी सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से किस किला का झारखंड का हम्पी कहा जाता है? इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, दोयसा का किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है, दोयसा का किला। आपका राइट आंसर भी सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तेलियागढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने किया था? तो तेलियागढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी ने किया था। चीनी यात्री हिंगसांग ने किया था, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ ने किया था, फ्रांसीसी यात्री बुकानन व कनिगंग ने किया था। उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर डी गाइस सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। पालकोट का राजमहल इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, गुमला जिले में अवस्थित है। किस में? गुमला। तो आपका राइट आंसर ए सही होगा गाइस। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? आपका राइट आंसर सी सही होगा, औरंगा नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर? किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो औरंगा नदी के तट पर अवस्थित है। आपका राइट आंसर सी होगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था?
तो पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था? तो आपका राइट आंसर बी होगा, चेरो वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। किस वंश के? चेरो वंश के। आपका राइट आंसर बी सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर गाइस समझ में आ गया होगा तो कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।